एक समय की बात है। एक युवक था जिसका नाम आरव था। उसका मन और शरीर हमेशा बेचैन रहते थे। कभी गुस्सा, कभी आलस, कभी डर। उसे लगता था कि उसका शरीर और मन उसके नियंत्रण में ही नहीं है। एक दिन वह समाधान ढूंढते ढूंढते जंगल में रहने वाले एक ज्ञानी साधु के पास पहुंचा। आरव ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने शरीर और मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? कभी भूख बहुत लगती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी आलस इतना कि कुछ करने का मन नहीं करता। साधु मुस्कुराए और बोले, प्राचीन ऋषियों ने शरीर को नियंत्रित करने के कई सरल तरीके बताए हैं। अगर तुम उन्हें समझकर अपनाओगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। पहला तरीका था सांस पर नियंत्रण। साधु ने कहा, जब भी मन या शरीर बेचैन हो, अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। कुछ ही मिनटों में शरीर शांत होने लगेगा। आरव ने जब यह अभ्यास किया तो उसे सच में भीतर शांति महसूस होने लगी। दूसरा तरीका था संयमित भोजन। साधु बोले, जो भी खाओ धीरे धीरे और जागरूक होकर खाओ, पेट को पूरी तरह मत भरो। प्राचीन योगियों का नियम था कि पेट का एक हिस्सा भोजन के लिए, एक पानी के लिए और एक खाली छोड़ना चाहिए। इससे शरीर हल्का और नियंत्रित रहता है। तीसरा तरीका था मौन और ध्यान। साधु ने कहा, दिन में कुछ समय मौन में बैठो, आंखें बंद करो और अपने शरीर की हर गतिविधि को महसूस करो। जब तुम शरीर को ध्यान से देखते हो तो धीरे धीरे उस पर तुम्हारा नियंत्रण बढ़ने लगता है। चौथा तरीका था नियमित अनुशासन। साधु ने समझाया, एक ही समय पर उठना, खाना और सोना शरीर को स्थिर बनाता है। प्राचीन साधु अपने जीवन को नियमों से चलाते थे, इसलिए उनका शरीर भी संतुलित रहता था। आरव ने कई दिनों तक इन तरीकों का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कम हो गया है, आलस घट गया है और उसका शरीर पहले से ज्यादा शांत और मजबूत हो गया है। कुछ महीनों बाद वह फिर साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि शरीर को जीतने के लिए किसी ताकत की नहीं, बल्कि सजगता और अनुशासन की जरूरत होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही प्राचीन ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा सकता है। सीख, शरीर को नियंत्रित करने का रहस्य कठिन नहीं है। सही सांस, संयमित भोजन, ध्यान और अनुशासन ही प्राचीन और सबसे प्रभावी तरीके हैं।